अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, खशखाश का हलवा। और खशखाश को धोने का तरीका और इसका हलवा बनाने का तरीका। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि खशखाश को धोने का तरीका क्या है। सबसे पहले जी यहाँ पर एक बाउल लेते हैं और उसमें 1 कप शामिल कर देते हैं खशखाश को। और अब इसमें हल्का गर्म पानी 2 से 3 कप शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं और इसे 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। अक्सर लोग खशखाश को बगैर धोए ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसे अच्छी तरह साफ़ किया जाए ताकि मिट्टी या गर्दो गुबार इसका ख़त्म हो जाए। इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक कंकर होते हैं। यहाँ पर खशखाश को 4 घंटे हो गए हैं जो मैंने भिगो के रखी थी। अब एक छलनी लेते हैं। देखें, जो खशखाश थी वो सारी ऊपर आ गई है। और साथ एक बॉल भी लेते हैं और एक छलनी लेते हैं और उसकी मदद से ऊपर ऊपर से हम सारी खशखाश को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक और बर्तन लिया है और उसके ऊपर मैंने छलनी रख दी है। अब मैंने बड़ी छलनी ली है। जो एंड पे रह गई थी उसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से वॉश कर लिया, ताकि ये देखिए कितनी मिट्टी और कंकर इसमें हैं, बारीक बारीक यानी रेत के ज़र्रात है। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें निकाले बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। अब इसे ऊपर से डालते हैं पानी, ताकि जो थोड़े बहुत रेत के ज़र्रात हैं वो भी इस छलनी के ज़रिए निकल जाएं। इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब इसका हलवा बनता है तो बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। लेकिन इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता साफ़ करने में। इसे कम से कम 6 से 7 बार पानी से ज़रूर निकाल लें। जी, यहाँ पर मैं इसे एक ली है छाननी और उसके साथ मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये जो खशखाश है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसलिए इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब फिर से मैं पानी डालती हूँ और इसे मिक्स करते हैं। जो साफ़ सुथरी खशखाश होगी वो ऊपर आ जाएगी मिक्स करने के बाद। ये देखिए जी, सारी खशखश ऊपर आ चुकी है। और फिर से छलनी लेते हैं और ऊपर ऊपर से खशखाश को हम राम राम से निकाल लेते हैं। ये अभी भी इसमें कंकर हैं और रेत के भी बारीक बारीक ज़रात भी। अब फिर से पानी डालते हैं और फिर से इसको छान लेते हैं और बिल्कुल आराम आराम से, ताकि जो कंकर है वो नीचे बैठ जाए। यहाँ पर जी ये देखें, खशखाश हो चुकी है साफ़। अब 1 से 2 बार पानी में मैं और वॉश करूँगी इसी तरीके से, और ऊपर से छलनी में भी ऊपर से पानी डालूँगी ताकि कोई पट्टी के ज़रात है वो भी निकल जाए। इसी तरीके से हम तमाम खशखाश को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये पानी से धोनी बहुत ज़रूरी है। खशखाश के बहुत से फ़ायदे हैं। खशखाश ज़हन को सुकून देती है और नींद बेहतर बनाती है और जिस्म की गर्मी को कम करती है। ख़ास तौर पर गर्मियों में ये बहुत मुफीद है। असाब को ताकत देती है और थकन को दूर करती है। मैदे को भी ताकत देती है, हाजमा बेहतर बनाती है। दूध के साथ खशखाश का इस्तेमाल जिस्म को तवानाई बख्शता है। ये तो इस खशखाश के थे फ़ायदे जो मैंने बातों बातों में आपको बता दिए। और यहाँ पर खशखाश भी हो के साफ़ हो गई है। अब हम इसे छलनी में डाल के 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देते हैं। तो जी एवरीवन, ये है खशखाश को धोने का तरीका। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। जी, अब है खशखाश को ड्राई करने का तरीका। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम का ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद मैंने छलनी समेत ही खशखाश रख दी थी और पानी इस तरीके से बहुत जल्द रिमूव हो जाता है। जो छलनी में पानी था वो सारा पहले ही ड्राई हो गया। अब मैंने सारी छलनी में से खशखाश निकाल कर फ्राई पैन में कर दी है ऐड और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ड्राई करेंगे इसके पानी को। छलनी में जो खशखाश रह गई है उसको भी साफ़ करके इसमें डाल देते हैं फ्राई पैन में और मुसलसल साथ साथ इसका चम्मच हिलाते जाएंगे। खशखाश को हम यहाँ पर ड्राई करते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। साथ साथ में खशखाश का
आपको बताती हूँ ये चीज़ क्या है खशखाश। खशखाश एक बीज है जो अफ्यून के पौधे के फूल से हासिल होता है। ये बीज खुद नशावर नहीं होता बल्कि बहुत ग़िज़ाइयत वाला और ठंडी तसीर वाला होता है। इसे ज़्यादातर हलवा जात, कौरमे, दूध, मशरूबात और देसी टोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो था खशखाश के बारे में मेरा नज़रिया। यहाँ पर खशखाश का पानी ड्राई करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर जी 10 मिनट हो गए हैं खशखाश को मुझे ड्राई करते हुए, क्योंकि इसे लो फ्लेम पे और साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाना है। और ये देखिए जी यहाँ पर पानी बिल्कुल हो गया है अब ड्राई। चलिए यहाँ पर जब तक पानी ड्राई होता है मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी खशखाश का पानी ड्राई करने के लिए। सबसे पहले आप खशखाश को धो लें। धोने के बाद किसी मलमल के कपड़े के ऊपर फैला दें और धूप में रख दें। धूप में भी ये तकरीबन 1 घंटे में खशखाश ड्राई हो जाएगी। अब यहाँ पर खशखाश का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसका बनाते हैं हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। ऊपर कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में डाल देते हैं 2 टेबलस्पून देसी घी के। आप यहाँ पर मक्खन भी डाल सकते हैं और इसे मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही देसी घी गर्म होता है तो हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 सब्ज़ इलायची। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे खोल के डाल रही हूँ। और अब इसमें डालते हैं खशखाश जो हमने ड्राई करके रखी थी और इसकी भुनाई करते हैं। और बाकी की भी जो थोड़ी सी फ्राई पैन में रह गई थी उसको भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसे करते हैं मिक्स। चले यहाँ पर खशखाश को भूनते हुए हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करते हुए। तो खशखाश जिस्म में क्या काम करती है? खशखाश के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर जैसे कुदरती अज़्ज़ा होते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को फ़ायदे देते हैं। असाब को मजबूत बनाती है, यानी नर्वस सिस्टम को सुकून देती है। खशखाश नंबर 2 नींद को बेहतर करती है। बेख्वाबी यानी ज़हनी दबाव को भी बहुत फ़ायदेमंद है। हरारत बदन से कम करती है और जिस्म को ठंडक पहुंचाती है। और यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं खशखाश को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास दूध का और इसे करते हैं मिक्स और इसे पकाते हैं 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पर। मैंने कहा जब तक यहाँ पे हलवा तैयार होता है साथ साथ मैं खशखाश के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को लो कर देते हैं, यानी मीडियम टू लो। और अब इसमें शामिल कर देते हैं नारियल। यहाँ पर मैंने बारीक काट कर नारियल को शामिल किया है। अगर दूध के साथ नारियल को भी डाल देंगे तो नारियल भी इसमें पककर सॉफ्ट हो जाएगा। अब फिर से इसको मिक्स करते हैं और दूध को ड्राई होने तक हम खशखाश की यहाँ पर बुनाई करेंगे। खशखाश जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, ख़ास तौर पर दूध के साथ लेने से ताकत भी बढ़ती है। हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। अब इसमें शामिल कर देते हैं, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर शामिल की है। आप इसकी जगह पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं दूध को ड्राई होने तक। और साथ साथ चम्मच को भी हिलाते जाते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं काजू और फिर से इसको करते हैं मिक्स। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और चूल्हे की फ्लेम को अब थोड़ा सा लो कर देते हैं और साथ ही शामिल कर देते हैं छोटी कटोरी नारियल की। ये बारीक पिसा हुआ नारियल है और इसको करते हैं मिक्स और इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भूनते हैं। यहाँ पर दूध ड्राई हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि हमें फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, सिर्फ लो ही रहने देना है। अब जी मैंने इसमें शामिल कर दिया है किशमिश और फिर से मिक्स करते हैं और साथ साथ इसकी भुनाई भी करते जाते हैं। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन हमारा
जो खशखाश का हलवा है बन के हो गया है रेडी। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई में, और मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। खशखाश ठंडी तासीर रखती है और दिमाग और एसाब के लिए बेहतरीन है। नींद, ताकत और सुकून में मदद देती है, लेकिन याद रखिए इत्तदाल में इस्तेमाल फ़ायदा है और ज़्यादती नुकसानदेह है। मैंने यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में खशखाश को धोने का और खशखाश को ड्राई करने का और हलवा बनाने का तरीका बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। तो जी एवरीवन, यहाँ पे खशखाश का हलवा बन के हो गया है रेडी। अब हम इसे ट्राई करते हैं कि कैसा बना है, और ऊपर से डाल देते हैं थोड़े से काजू भी काट के बारीक बारीक। माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बन के रेडी हुआ है। ये सर्दियों के लिए स्पेशल हलवा है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।